मैं मानता हूं कि सरकारों के बदलने से समाज नहीं बदलता है, समाज के बदल जाने से सरकार जरूर बदल जाती है। लिहाजा हमारे देखते देखते जो कभी असंभव लगता था, जो नामुमकिन लगता था लोगों को, वो मुमकिन हो गया। लेकिन ये मुमकिन हो तो गया है, लेकिन इसको सिर्फ राजनीतिक हार जीत से आगे बढ़ के देखें, क्योंकि समाज ने तय किया सब सरकारें बनी, तब आपकी मर्जी की सरकार बनी। आपने तय किया कि कौन सरकार में बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा। जब यह तय कर लिया आपने, तो सरकार में एक भी वो नहीं जीता जिसे आप जिताना नहीं चाहते थे, और जिसे जिताना चाहते थे उनका नाम भी आपको नहीं पता, लेकिन वो किसी सिंबल के साथ खड़ा था, जिस सिंबल के साथ आप खड़े थे वो जीत गया। नहीं पूछा किसी ने कौन ठाकुर है, कौन ब्राह्मण है, कौन यादव है, कौन दलित है। नहीं तो इस देश में राजनीति तो इसी के इर्द गिर्द होती है। मुझे इस बात का एहसास है, और शायद इसीलिए मैं 2014 हो या 2019 हो, मैं बार बार समाज के बीच में उन बातों को रखना चाहता हूं जिससे समाज डरता है। हमारे साथ में 10-15 लोग हैं देश के, जिनको आप सभी जानते होंगे। कुछ लोगों को आपके संगठन ने दावत भी दी, वो आपके यहां आए भी हैं, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है। लेकिन मैं 2 लोगों को, वो बुजुर्ग भी हैं और पत्रकारिता के जीवन में एक लंबा उनसे साथ रहा, मैं जो कुछ भी आज कर रहा हूं, रिटायर्ड रॉ के पूर्व डायरेक्टर कर्नल RSN सिंह और GD बख्शी के कारण यहां खड़ा हूं। मैं पता नहीं उनको मुझ में क्या नजर आया, और उन्होंने कहा कि इस विषय पे सिर्फ आप बोल सकते हैं और आपको बोलना है। और मुझे उन पे क्या यकीन हुआ कि मैंने अपनी बीवी तक की नहीं बात मानी, और मैंने सब चीजों से रिजाइन कर दिया। और जब बोलना शुरू किया था तो मुझे नहीं लगता था कि बोले लोग क्यों सुनेंगे, मैं कोई बहुत सेलिब्रिटी भी नहीं हूं, न मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड है, न कोई मेरे साथ बड़ा संगठन है। लेकिन 2 साल में मुझे एहसास हुआ कि अगर देश के सामने आप सच बात रखें, कन्विक्शन के साथ रखें, फैक्चुअल रखें, तो यह देश आपके साथ खड़ा हो जाता है। लिहाजा जो लोग राष्ट्र को एक जमीन का टुकड़ा समझते हैं, उन्होंने ऐसे कई जमीन के टुकड़े इस भारत राष्ट्र में से पहले ही ले चुके हैं, लेकिन वो राष्ट्र नहीं बने। ये कहते तो हैं वो हम राष्ट्र हैं, लेकिन वो राष्ट्र नहीं है, वो जमीन के टुकड़े के मालिक जरूर हैं। भारत एक राष्ट्र है। राष्ट्र की परिभाषा में उसको आप बयान नहीं कर सकते हैं कि इस राष्ट्र में ये होगा, ये नहीं होगा। लिहाजा कुछ राष्ट्र पैदा हुए हैं, उनकी डेट तय है कि फला दिन वो पैदा हुए हैं। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बना, और आप सारे दुनिया के देशों की आपको पैदा होने की डेट पता है, वो मनाते भी हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों ने बिना सोचे समझे, बिना सच्चाई को जाने, या अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते, या अपनी तत्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को कहा गया कि 15 अगस्त 1947 में भारत पैदा हुआ है। और यह हमको बताया गया कि 15 अगस्त 1947 से पहले तो भारत था ही नहीं, भारत की कल्पना ही नहीं थी, ये तो अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था।
और एक नैरेटिव से मैं बहुत परेशान हूं जो हम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बोलते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली। भीख मिलती है, आजादी नहीं मिलती है। हम ये कह ही नहीं पाए 70 साल में कि हमने 15 अगस्त 1947 को आजादी ली। इस लेने और मिली के बीच में बड़ा फर्क है। और भारत का कोई डॉक्यूमेंट, मेरे पत्रकारिता के 26 साल और आज तक की सारी रिसर्च ये कहती है कि कोई डॉक्यूमेंट भारत के गजट में नहीं लिखा हुआ। नेशनल आर्काइव में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जहां ये कोई कह दे कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। लेकिन कुछ लोगों को आजादी का राग बजाना था, बजाया। क्योंकि अगर हम ये कहेंगे तो उसमें फिर बहुत सच्चाई आएगी, फिर लोग सवाल पूछने लगेंगे। लिहाजा आपका देश 1947 15 अगस्त को 2 हिस्सों में बटा और आपको उस दिन ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। क्योंकि आपकी तथाकथित इस आजादी में जो नींव रखी गई वो साजिशों और षड्यंत्रों के ऊपर है। पूरे इतिहास को तोड़ मरोड़ के नहीं, बल्कि इतिहास को दबा दिया गया और कुछ नैरेटिव को पूरे देश में खूब चलाया गया। लता मंगेशकर जी ने भी गाने गा दिए, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ताल, अहिंसा परमो धर्मा, नॉन वायलेंस। ये तमाम सारी चीजें ऐसी गढ़ी गई कि मेरी कोई बहुत उम्र नहीं है ऐसी कि मुझे इतना एक्सपीरियंस हो, लेकिन मेरा अपना जो भी एनालिसिस है, मुझे लगा कि 70 साल में इस देश में कोई सुभाष चंद्र, कोई विवेकानंद या कोई वीर सावरकर बनने वाला क्यों नहीं होता पैदा। इस देश में बौने क्यों पैदा होते हैं। हर आदमी को पावर चाहिए। पावर के लिए वो धर्म का इस्तेमाल करेगा, जाति का इस्तेमाल करेगा, लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा, जाति जाति के बीच में भेद करेगा। उसे सिर्फ सत्ता चाहिए, उसे ये देश नहीं चाहिए। सत्ता किसी भी तरीके से मिल जाए, अपनों के साथ गद्दारी करके मिल जाए, देश के साथ गद्दारी करके मिल जाए, और यह सिलसिला लगातार चल रहा है। तब लगता है कि जो सच में उस वक्त भी अच्छे लोग थे जिन्होंने असर्ट किया, लेकिन वो बेचारे इतने महान लोग थे, इतने कद्दावर लोग थे। और बड़े लोगों की और कद्दावर लोगों की एक बड़ी वीकनेस भी होती है कि वो अक्सर बौने लोगों से हार इसलिए जाते हैं कि बौने लोग उनको अपने लेवल पे लाते हैं और फिर हरा देते हैं। तो उस वक्त भी बहुत सारे लोग थे, संविधान लिखते वक्त भी बहुत सारे लोग थे, और आज भी हैं। सिर्फ फर्क इतना ही हुआ है कि 70 साल पहले जो मेज के उस तरफ थे, अब वो इस तरफ आ गए हैं, इसलिए संकट बढ़ गया है।